माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये किसी गरीब कार्यकर्ता के यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन लुटेरों के घर जाएंगे कि मैं पार्टी बंद कर दूंगा, लेकिन किसी लुटेरे को पैसे पर टिकट पार्टी से खरीदने नहीं दूंगा। माननीय सुशासन बाबू उनको मुख्यमंत्री बनाए थे, लेकिन रबर स्टाम्प बना करके रखना चाहते थे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में दो बड़े गठबंधन हैं, लेकिन दोनों गठबंधनों में कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ी हुई है। एक तरफ चिराग पासवान एनडीए में खटपट पैदा कर रहे हैं, वहीं मांझी जी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तकलीफें बढ़ा रहे हैं। अब इसे संयोग कहिए या जो कहिए, बिहार में एक तीसरा विकल्प भी लगातार सुगबुगाहट अपनी बना रहा है। और इस मौके पर जब कहीं ना कहीं यशवंत सिंह सामने आते हैं एक चेहरे के तौर पर, और आसपास बिहार की कुछ ऐसी पार्टियां जिन्हें आप छोटी पार्टी नहीं कह सकते हैं, जो लगातार बिहार की राजनीतिक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्शाती रहती हैं, उसी में से एक संघर्षशील चेहरा है अरुण कुमार जी का। अरुण कुमार जी, लगातार आप विकल्प की भी बात कर रहे हैं, आपके तो पार्टी का नारा ही है निर्णायक विकल्प, लेकिन विकल्प कैसे लेकर आ पाइएगा? जो दो गठबंधन हैं, दोनों गठबंधनों में आपका कहीं कोई स्थान नहीं है। जो लोग पहले से मौजूद हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि बेइज्जत करके बाहर निकाला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या आपके पास आने का न्योता है उन लोगों को? देखिए, जो गठजोड़ है ये नापाक है। हम गठबंधन के पार्ट नहीं हैं। हम लोगों से कह रहे हैं कि राजनीतिज्ञों से घृणा हो गई है आवाम को। लाचारी आप गठबंधन लठबंधन करते रहते हैं। जो लोग राजनीति के भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं वो इस जमात में आएँ। राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ सकते हैं, राजनीतिक अवमूल्यन के खिलाफ जो लड़ सकते हैं, वो इस जमात में आएँ। मैं पूरा भरोसा दिलाना चाहूँगा कि मैं पार्टी बंद कर दूँगा, लेकिन किसी लुटेरे को पैसे पर टिकट पार्टी से खरीदने नहीं दूंगा। मैंने ये प्रयोग करके देखा है, टिकटें बिकते हुई देखी हैं, और इसीलिए एक छोटा व्यक्ति बड़े मजबूत विचार के नौजवानों को इकट्ठा करके हम लोगों ने, भारतीय सब लोग पार्टी ने, देश और देश के बाहर जो बिहार के लोग रहते हैं या बिहार की चिंता जो दूसरे प्रदेश के लोगों को भी है, इन लोगों के सहयोग से इसको खड़ा किया गया है। हम राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, ये जमात लड़ेगी, इसकी कीमत चाहे जो हो। हम विकल्प बनेंगे या नहीं बनेंगे ये मैं नहीं कह सकता, ये जनता का निर्णय है, लेकिन हम ज़रूर चाहते हैं कि चीज़ें हद से बाहर हो गई हैं। मुजफ्फरपुर की घटना, कस्टोडियन है सरकार, कस्टोडियन है सुशासन, और ये सुशासन जाता है ऐसे रंगीन अपराधियों के घर पर केक काटने, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों। आखिर पैसे का कितना आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है माननीय मुख्यमंत्री जी को? ये किसी गरीब कार्यकर्ता के यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन लुटेरों के घर जाएंगे, और वैसे घर में जाएंगे, लुटेरे ही नहीं हैं, हमारी संस्कृति के मूल्य को तार तार करने वाला। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, और ये ऐसे अपराधियों के घर में जा कर के उनका मनोबल बढ़ाते हैं। जो गरीब निसहाय परिवार के बच्चियों के साथ जो कांड हुआ, वह मानव सभ्यता के लिए शर्मसार करने वाली है। और यह जमात कहती है हमें चुनौती नहीं है, तो हम चुनौती देने के लिए चौराहे पर खड़े हैं। यदि जनता ऐसे ही अपराधियों को चुनना चाहती है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम विकल्प के रूप में सामने ऐसे ईमानदार छवि के लोगों को 243 सीट पर लड़ाएंगे कि जिस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। हम बदलो बिहार के संकल्प के साथ हैं, और इसमें जो लोग आ रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मांझी जी का जो अल्टीमेटम का समय था वो ख़त्म हो चुका है, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हम अगर बात करें एनडीए में भी, तो जदयू ने ही बयान दे दिया है कि उनकी तरफ से उनका कोई वेलकम कहीं नहीं है। ऐसी परिस्थिति में शुरुआत में भी तीसरे मोर्चे के आसपास लगातार मांझी जी रहे हैं, तो क्या उनका वेलकम है? देखिए, मांझी जी से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है,
मांझी जी जब छात्र जीवन में अपने घर में अपने पिता से ही लड़ गए, शराब नहीं पीना है, मूल्य के साथ जीने वाले लोग हैं। मांझी जी महागठबंधन में रहते हैं कि जेडीयू में रहते हैं, तब भी मेरे रिश्ते रहे हैं। व्यक्तिगत रिश्ता उनसे मेरा है और दलित परिवार से हैं, इसलिए उनको कई तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। आप जानते हैं माननीय सुशासन बाबू उनको मुख्यमंत्री बनाए थे, लेकिन रबर स्टाम्प बना करके रखना चाहते थे। पढ़े लिखे हैं, दलित हैं, मगर ये टोला शिक्षक से नहीं पढ़े हैं। सरकारी विद्यालय वैसे विद्यालय से पढ़े हैं जहाँ शिक्षक जात धर्म नहीं जानते थे। वैसे चरित्रवान शिक्षकों ने जीतन राम मांझी को गढ़ा है। जब जीतन राम मांझी को गढ़ा है तो ये रबर स्टाम्प नहीं हो सकते थे। जीतन राम मांझी जिस मुख्यमंत्री निवास में रहते थे, शायद पेड़ लालू यादव जी लगाए कि नीतीश कुमार जी लगाए कि रबड़ी देवी जी लगाए। जब आम फला तो मुख्यमंत्री के रूप में उसी निवास में रह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के डर से आम नहीं तोड़ते थे। तो ऐसे प्रताड़ना से हमें पीड़ा होती है। हमारे के यहाँ तो हमारा पारिवारिक रिश्ता है, घर का रिश्ता है। हम कुछ दिनों में जो बयान आया है, उनके जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जैसे कोई वोट बैंक ही नहीं है उनका, कोई माने है ही नहीं उनका, कुछ महागठबंधन में ना था ना होगा। अच्छा, हम बैंक वाले हैं नहीं, हम बैंक देखते नहीं हैं, हम विचार देखते हैं, मूल्य देखते हैं, चरित्र देखते हैं। जीतन राम मांझी में मूल्य है, चरित्र है, विचार है। दलित परिवार, विपरीत परिस्थिति, संघर्ष का दौर, सब कुछ हमने देखा है और उसमें सीढ़ियाँ लांघी है। यदि हमारे साथ आते हैं तो हम तो दोनों हाथ उठा के उनका अभिनंदन करते हैं। बैंक नहीं मैं देखता हूँ, मैं विचार देखता हूँ, मूल्य देखता हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको वोट बैंक कुछ नहीं है, अकेले वो हैं, लेकिन चरित्र बल में कई बैंकरों से बड़े, बहुत बड़े हैं, बड़े ऊंचे हैं, विचार उनका ऐसा है। तो ऐसे लोगों का ये जमा बड़ा। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।